बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ कि देखिए, बिना निरंतर मेहनत के किसी को मंजिल मिली ही नहीं है, किसी को भी नहीं मिली। हर एक इंसान ने, आज हम सब, अब मैं कितने सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे बायो देखता हूं, मैं बहुत बच्चों का चेक करता हूं बायो, तो वो सब लिखे रहते हैं आई वांट टू बी वर्ल्ड फेमस। व्हाई पीपल विल फॉलो यू, व्हाई पीपल विल लव यू, व्हाई पीपल विल गिव यू अटेंशन, व्हाई? रीजन जानना पड़ेगा। आज अगर आप एक यूट्यूब पे भी कोई काम कर रहे हो तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि लोग आपको क्यों देखें, आप ऐसा क्या कर रहे हैं। क्या वो जस्टिफाई करती हैं बातें? करती हैं तो ही आगे बढ़े, वरना ना बढ़े। कोई मकसद नहीं है उस लाइफ का जहां पे आप खुद से खुद की नजरें नहीं मिला सकते। जब आपको दिखाया जाए कि आप क्या नाटक करते हैं और आपको खुद वो देखकर शर्म आ जाए, कोई मोल इस जीवन का नहीं, कोई सेंस उस जीवन का नहीं। मानते हैं कि नहीं? हमें अपनी नजरों में एटलीस्ट ये पता हो कि मैं कहां गलत और कहां सही हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हाइपोक्रेसी विल गिव यू लिटिल बिट शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस, बट इट विल नेवर गिव परमानेंट हैप्पीनेस टू योर सोल। ये आपकी आत्मा को कभी खुश नहीं रख पाएगी। आप अंदर से हमेशा विक्षिप्त रहेंगे, बाहर से लोगों को दिखाने के लिए आप लाख कहते रहेंगे मैं बहुत खुश हूं। हाइप यही तो है। धांसू सर को ही देख लीजिए ना, आज से 1 महीने पहले उन्होंने वीडियो डाला, जो मेरे पास वीडियो आया, कि 5,000 बच्चे इन ऑफलाइन क्लास, जलवा ही जलवा। पैसा ही पैसा होगा। हमने कांग्रेस लिखा, अचीवमेंट है सच में कि आपसे 5,000 बच्चे लाइव में पढ़ने आ रहे। 1 महीने में जज्बात बदल गए। क्या आपने सिलेबस कंप्लीट करा दिया उन बच्चों का? तो हम आपकी कौन सी बात को सच माने जो आपने 1 महीने पहले ये कहा था? भैया आप ही ने दिया ना मुझे डाटा, सही है ना ये डाटा? 1 महीने पहले आप बताओ। और 1 महीने में ये हालत हो गई कि वो 5,000 बच्चे ऑफलाइन वाले भी छोड़ के चले गए हमें। ऑफलाइन क्लासेस में आप सब भी जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस के ऑपरेशंस बहुत महंगे होते हैं। एक बच्चे से मिनिमम 5-6 हजार फीस चार्ज करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए। तो प्लीज इस तरीके की चीजों को मैं टीचर से और सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सच में हम सब जिस उद्देश्य और जिस इंटेंशन के साथ यूट्यूब पे आए थे उससे काम करें। थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, एनर्जी लगाएं और ईमानदारी रखें, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। थोड़ी सी मेहनत तो करें, थोड़ा सा तो सीखने की कोशिश करें नई चीजों को। हाँ, मैं हर ऐसा शायद कोई टीचर नहीं है, चाहे वो गणित का हो, किसी विषय का हो, कोई मुझे फोन करके कहे गुरुजी स्थिति ठीक नहीं है, कहीं लगवा दीजिए या कहीं एफर्ट डालिए। क्योंकि देखो सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का होता है। ठीक है, मुझे 4 लोग जानते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है कि हमें किसी ने इस लायक समझा कि यार हम किसी की मदद कर पाए। आप में से कितने सारे बच्चे कैसे टीचर बने? भाई मुझे लगा उनकी एज निकल गई, सीजीएल नहीं है, और मुझे लगा इनके अंदर टैलेंट है, तो मेरा सपोर्ट करने में क्या है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है सपोर्ट करना। आप में से भी कितने लोग जब ये आएंगे कि सर एसएससी की उम्र निकल गई और चीजें नहीं मैं कर पा रहा हूं, तो मेरा फर्ज बनता है, और मेरा ही नहीं हर एक इंसान का फर्ज बनता है, हमें एक दूसरे से ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना, हमें एक दूसरे से मदद लेनी है। मैं भी जब अपने जीवन के उस मुकाम पे था तो लोगों से मदद ली, खूब लोगों को कहा। कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने मदद की, सच में मदद की। एक टीचर थे, मुझे आज भी याद है, मैं उनको परेशान कर देता था, सर कहीं बात कर लीजिए मेरी, सर कहीं बात कर लीजिए पढ़ाने की, जब मैं जॉब छोड़ के आया। हम लोगों की मदद करते हैं, कल को हमें 4 लोग मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे 1 महीने के अंदर ही जज्बात बदल जाने चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ कल उनकी वीडियो देख के, दोनों ही चीजों से, कि अगर सच में उनकी हालत खराब है तो भी मुझे दुख हुआ, और अगर सच में नहीं है और फिर भी वो 1 महीने से या 2 महीने से इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा दुख की बात है। जिससे कि, क्योंकि बच्चे बहुत सीधे हैं, बहुत सिंपल हैं, उनके इमोशंस हैं। आज मैं अगर बच्चों से मदद मांगूंगा तो वो करेंगे। उनका दिल बड़ा साफ है, अपने शिक्षक के प्रति हर बच्चा ये सोचता है कि हम इसके लिए कुछ कर गुजरे। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो अपने गुरु के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता नहीं रखता। मैं जानता हूं आप सबके इमोशंस, आप सबका प्यार, कि आप अपने शिक्षक से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शिक्षक का ये फर्ज नहीं है कि हम आपके इमोशंस के साथ खेलें, आपके जज्बातों के साथ खेलें, आपको गलत रास्ते पे लेके जाएं। जो चीजें हमें नहीं आती हैं वो भी सिखा के ये कहें कि इसी से आपका भला होगा, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। और मैंने हमेशा यूट्यूब में जब भी गलत हुआ है तो आवाजें उठाई हैं। अब मेरी आवाज कुछ दिन से क्या धीमी हुई कि आप कुछ भी करने लगे। बहुत बहुत मैं इमोशनल भी हूं और बहुत दुखी भी हूं इस तरीके की चीजों से। और सिर्फ एक ही ऐसे इंसान नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं। मैं 2017 में भी ये कहता था कि मैं यूट्यूब पे फ्री पूरा पढ़ाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं उसी इंटेंशन के साथ हूं। मेरा कभी ये इंटेंशन नहीं है कि मुझे कुछ करना है, मुझे किसी बच्चे को ये कहना है कि नहीं कोर्स लो। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपका पेड कोर्स लो, मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है। आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं फ्री पढ़ ही नहीं सकता, मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकता, तो आप लो, वरना जरूरत नहीं है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जरूरत है।
प्लीज यार, बहुत बहुत मुझे हर्ट हुआ है इस तरीके की चीजें देख के। मेरा मन नहीं होता कि YouTube हम YouTube को कितना पवित्र बना रहे हैं। शायद इससे बड़ा कोई सर्वर नहीं है, इससे बड़ी कोई ऐप नहीं है। क्या ऐसा कोई टीचिंग प्लेटफॉर्म है चैलेंज के साथ जो ये कह दे कि उसकी ऐप YouTube से बड़ी ऐप है? इससे बड़ी ऐप किसी की नहीं है, इससे बड़ा सर्वर किसी का नहीं है। आज कितने सारे लोग ये कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन में सर्वर कॉस्ट देनी पड़ती है। व्हाई यू पेइंग फॉर सर्वर कॉस्ट? यूज द फ्री सर्वर ऑफ द यूट्यूब। मैं भी कर रहा हूं यूट्यूब का फ्री सर्वर यूज, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कभी अटकता नहीं है, कभी लैग नहीं आता ऐप पे, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो पढ़ाई से देते तो सब कुछ होगा यार, सब कुछ पाएंगे। और 36 चीजें हैं। मैं भी जिस बिजनेस में हाथ डालता हूं सब अच्छे होते हैं। जरूरी है कि अब मैं बच्चों से ही बिजनेस करूं? बिल्कुल जरूरी नहीं। अभी तक लाइफ में कभी नहीं लगा। जब भी लगेगा तो ईमानदारी से ही काम करेंगे। कभी ऐप बना के भी पढ़ाना होगा कि कोई कोर्स देना है तो उसमें भी ईमानदारी रखेंगे, ये फीस है और इस तरीके से होगा, और पहले ही ये बता देंगे यूट्यूब पे इस तरीके से, और अब हम ये पढ़ाएंगे। बस उसके लिए कुछ और करने की या किसी को धोखे में रखने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये एजुकेशन से सिर्फ एक ही शिकायत रही कि डोंट फोर्स टू परचेज द कोर्स। किसी बच्चे को कहो मत कि 7 से 8 सस्ता है, ले लो नहीं तो नहीं मिलेगा। बच्चे को या यहीं से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरीके की चीजें मत करो। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, सबका अपना तरीका है, सबका अपना नजरिया है, हम उन लोगों में से नहीं। चलो पढ़ाई पे आते हैं। मन वैसे ही दुखी है और इसको